जय हिंद साथियों। जब भी इस देश में कोई नया प्रयोग किया जाता है, हर चीज का विरोध करना एक फैशन बन चुका है। इसी क्रम के अंदर जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर पुलिस ऑफिसर्स के गवाही देने डिपोजिशन की बात आई तो ऐसा लगा कि दिल्ली के अंदर भूचाल आ गया है। तमाम कोर्ट्स के अंदर स्ट्राइक हंगामा बरपा रखा है कि जैसे ये बहुत ऐसी अनहोनी चीज हो गई है। जब बाइफरकेशन ऑफ कोर्ट्स हुआ था दिल्ली के अंदर, तब भी इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया था, हंगामा बरपाया गया था कि अलग अलग द्वारका कोर्ट, रोहिणी कोर्ट क्यों बसाई जा रही हैं, केवल एक तीसरी कोर्ट ही काफी है। जब इस देश के अंदर कंप्यूटर लाया गया तो बहुत सारा हंगामा पूरे देश में बरप गया कि लाखों लोगों की नौकरी चली जाएंगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या यदि कंप्यूटराइजेशन पर यदि उस टाइम ना लाया गया होता तो क्या आज कोर्ट इसी तरह काम कर सकती थी? हमारे एयरपोर्ट्स, रेलवेज और तमाम सिस्टम इसी तरह काम कर सकता था? आज की दुनिया में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल की तरफ दुनिया जा रही है और हमारे वकील साथी डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, पुराना जो पाषाण युग में उसकी तरफ चलो। एक एलजी साहब ने बहुत सोच समझकर एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन दिया कि आप जब भी अदालत में डिपोज करना हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने थाने में या जहां भी आप अवेलेबल हैं, आप कोर्ट को अपनी बात कह सके, अपने एविडेंस को डिस्पोज ऑफ कर सके, अपनी बात को कह सके। परंतु इसका इस तरह से विरोध हो रहा है जैसे ये कोई अनहोनी हो गई हो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 100% वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम होता है। उसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, इटली है, वहाँ तमाम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही तमाम एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट की जाती हैं, उस पर निर्णय किए जाते हैं। एक तरफ हम प्रोग्रेसिव होना चाहते हैं, हम बता रहे हैं कि हम डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की चीज़ें शर्मिंदा करती हैं, सोच पर शर्मिंदा करती हैं कि आज भी हम उसी दुनिया के अंदर जीते हैं जिस तरह से पुराने बाबा आदम के टाइम में जीते थे। कितना बड़ा इसका फायदा सिस्टम को मिलेगा, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर देता हूं कि मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि एलजी साहब ने जो निर्णय लिया है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नजीर बननी चाहिए। पूरे स्टेट गवर्नमेंट को इसके बारे में बाकायदा एक आदेश पास करना चाहिए। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि यदि कोई गाजियाबाद में पुलिस ऑफिसर को डिपोज करना हो इलाहाबाद के अंदर या मुगल सराय में, तो पूरा दिन ट्रेवल करेगा, अगले दिन वापिस आएगा। गवाही हुई या नहीं हुई वो एक अलग बात है। यदि उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दे दी जाए तो वो जो काम 2 दिन में समाप्त होना है वो मात्र 10 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगा। इसी तरह दिल्ली के अंदर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो व्यवस्था की गई है और आदेश दिए गए हैं कि तमाम थानों के अंदर इस तरह के जगह बनाई जाएं जहां से वो अपनी गवाही दे सके। मैं अपने वकील साथियों को और अपने पुलिस साथियों को बताना चाहता हूं, हजारों की तादाद में डेली दिल्ली में एफआईआर दर्ज होती हैं। जो मेरे पुलिस के साथी इन्वेस्टिगेशन में है या जो वाकई में वकील हैं, जो कानून को जानते हैं, सिस्टम को समझते हैं, ड्यूटी अफसर का रोल और डीडी राइटर का रोल आज तक उनको नॉर्मल कोर्स में कभी भी क्रॉस नहीं किया गया है। यदि हजारों की तादाद में ड्यूटी अफसर और डीडी राइटर यदि थाने में बैठकर अपनी गवाही दे देंगे तो कौन सा हंगामा बरप जाएगा, ना कोई उसका कोई फायदा होना है। इस तरह से सैकड़ों की तादाद में फॉर्मल विटनेस हैं, वो डेली अदालतों के अंदर आते हैं। कई बार गवाही होती है, कई बार नहीं होती है, बल्कि डिफेंस उनसे कई बार पूछता ही नहीं है क्योंकि वो फॉर्मल विटनेस है। तो कितनी एनर्जी, कितना टाइम, कितना पैसा बचेगा, कितने रिसोर्सेज हमारे बचेंगे, उसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। इसलिए हड़ताल करना आपका हक है, आप साल भर तक हड़ताल रखें, इट मेक्स नो डिफरेंस। आप चाहते हैं सिस्टम को अपने हिसाब से चला लेंगे, ऐसा अब नहीं हो पाएगा। तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखें, वक्त बदल रहा है, आप भी बदलने की चीज सीखिए। बल्कि मैं कहता हूं कि इसके बारे में जो और भी गवाह हैं, जो बड़े वल्नरेबल हैं, रेप विक्टिम्स हैं या जिनको थ्रेट है, उनको अदालतें स्वीकार करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उनकी गवाही हो सके।
बहुत सारे वकील जिनको मैं जानता हूं वो हिंदुस्तान में नहीं है, वो रहते ही विदेशों के अंदर हैं। और इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर वो लंदन से बैठकर मिस्टर साल्वे, बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे हैं, अटॉर्नीज ऐसे हैं जो विदेशों से, अमेरिका से डिपोज करते हैं। तो ऐसा क्या हंगामा बरपा जाएगा। दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, दिल्ली के आसपास बाहर से रहते हैं। यदि वो अपना डिपोजिशन अपने गांव से, कस्बे से, घर से कर लेंगे तो क्या हंगामा हो जाएगा। यदि कोर्ट को आवश्यकता है कि इन पर्सन या फिजिकली उनकी प्रेजेंस की जरूरत है तो कोर्ट को असीमित पावर्स हैं। कोर्ट कभी भी बुलाकर उनकी गवाही ले सकती है, किसी पॉइंट पर उनका क्लैरिफिकेशन फिजिकली मौजूद होने पर लिया जाए तो लेना चाहिए। अब जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कैसे करें, कैसे ना करें, तो ये तो हमारे विवेक पर है। तो मैं अपने वकील साथियों को, दोस्तों को कहता हूं कि थोड़ा विवेकशील बने, जिससे कि लोग, हमारे जो बाहर साथी बैठे हैं या हिंदुस्तान के बारे में जानते हैं, वो लोग हमारे सिस्टम पर हंसे ना, का ये ना कहें कि किस तरह के यहाँ पर अटॉर्नीज हैं, किस तरह के एडवोकेट हैं जो इन छोटी छोटी चीज़ों का विरोध करने के लिए हड़ताल पर चले जाते हैं, हंगामा कर देते हैं। तो बल्कि ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगी, ये चीज़ें कोर्ट को जल्दी जो ट्रायल की जो प्रोसेस है उसमें फैसिलिटेट करेंगी, और बहुत सारी चीज़ों का फायदा हो सकता है। जो पुलिस को और वकीलों के बीच में जो अक्सर विवाद पैदा होते हैं वो लगभग शून्य हो जाएंगे। उसी तरह से जो बहुत सारे सीरियल एलिगेशन जुडिशरी पर भी लगते हैं कि पुलिस वालों को बुलाकर जलील किया जाता है, उनसे फटीक ली जाती हैं। अभी निजामुद्दीन एसएचओ ने इसी तरह का एक नज़ीर पेश करी थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से जज साहब उनसे कोई फटीक या कोई इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो उससे पारदर्शिता भी आएगी और एक ईमानदारी का माहौल भी बनेगा, और करप्शन पर भी एक तरह से हथौड़ा मारा जा सकता है, करप्शन को ख़त्म किया जा सकता है। तो मैं तो एलजी साहब के इस आदेश से, मैं और मेरे साथी, रिटायर्ड साथी बहुत खुश हैं। जब भी हम बात करते हैं कहते हैं बहुत ही अच्छा आदेश है, न्याय संगत आदेश है। तो इसलिए दिल्ली पुलिस के जो रिटायर्ड साथी हैं वो अपनी दिल्ली पुलिस के साथियों के साथ हैं। हम एलजी साहब के जो आदेश है उसका इत्तेफाक रखते हैं, और अपने वकील साथियों से भी गुजारिश करते हैं कि कृपा करके तमाम चीज़ों को समझें। वो इस सिस्टम को आगे ले जाना चाहते हैं या पीछे फेंकना चाहते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड है। पर सारा कुछ उनके ऊपर ही नहीं है। उनके तमाम विरोधों के बावजूद जो 3 कानून लाए गए, सुप्रीम कोर्ट तक उसका विरोध करा गया, सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पर देकर मारा उनकी पिटीशंस को, कानून आज लागू है। तो यदि आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे और आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि सिस्टम को नुकसान होगा। जो लोग न्याय की उम्मीद में अदालतों के अंदर आते हैं, आप उन पर नुकसान कर रहे हैं। उनका नुकसान यदि पहुंचाना ही आपका ध्येय है कि डिले हो जस्टिस के अंदर, तो फिर तो मैं आपकी समझ के ऊपर कुछ नहीं कह सकता। परंतु मैं अपने दिल्ली पुलिस के साथियों के साथ हूँ, सरकार के साथ हूँ। ये बहुत ही अहम निर्णय सरकार ने लिया है। उम्मीद है कि मेरी बात तमाम मेरे दिल्ली पुलिस के साथी और एलजी साहब तक, सरकार तक पहुँचेगी। और मेरे इवन जो अच्छे साथी हैं, एडवोकेट जो पढ़े लिखे हैं और इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, वो ज़रूर इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना ज़रूर पसंद करेंगे। हालांकि उनकी वो बोल नहीं पाते कुछ लोगों के सामने, क्योंकि जो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके सामने वो शांत रहना ही बेहतर समझते हैं। और मैं बहुत सारे साथी एडवोकेट्स को जानता हूं कि वो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मामला जल्दी ही सुलझेगा। और मैं तो यही कह सकता हूं कि भगवान उनको, ऊपर वाला ईश्वर उनको, अल्लाह उनको सद्बुद्धि दे, और वो तमाम जो न्याय की प्रक्रिया है उसका एक मजबूत स्तंभ बने, आधार बने। जो वकालत की एक प्रोफेशनल की जो इंटीग्रिटी है, जो उसकी सम्मान इज्जत है, उसको धक्का ना लगे और सिस्टम आगे बढ़े। मैं इसी उम्मीद के साथ में उम्मीद रखता हूं कि तमाम पक्ष इसके बारे में सहनशीलता और समझदारी से काम लेंगे और ये सिस्टम इसी तरह आगे बढ़ेगा। आने वाले समय में ना केवल पुलिस ऑफिसर्स बल्कि जो और गवाह हैं उनको भी इस तरह की फैसिलिटी दी जाए, जिससे कि न्याय व्यवस्था में और तेजी से सुधार आ सके। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय